आनंद मोहन और आनंद मोहन की पुरानी पॉलिटिकल पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी। 1995 का वो बिहार विधानसभा का चुनाव, जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, विधानसभा की 324 सीटें थी। आनंद मोहन ने अपनी पार्टी बनाई थी बिहार पीपुल्स पार्टी। मंडल और कमंडल की राजनीति में आनंद मोहन एक मजबूत नेता, एक मजबूत क्षत्रप की तरह उभर कर सामने आ रहे थे। राजपूतों का समर्थन आनंद मोहन के साथ था। धीरे धीरे और भी जो दूसरे सवर्ण तबका था वो आनंद मोहन के साथ जुड़ता जा रहा था। आनंद मोहन का जब काफिला चलता था तो देखने लायक होता था। तत्कालीन सत्ता थी लालू प्रसाद यादव की। आनंद मोहन सत्ता की आंखों में आंखें डालकर बात करने का साहस रखते थे, बोलने का साहस रखते थे। चुनाव तो 1995 में बिहार विधानसभा के हुए, लेकिन 94 में ही इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी कि बिहार की राजनीति में आगे क्या होने वाला है। वैशाली लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा, पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे 94 तक। और उस उपचुनाव में सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी किशोरी सिन्हा चुनाव लड़ रही थी। बड़ा नाम था सत्येंद्र बाबू के परिवार का, और उनके सामने लवली आनंद आती हैं, आनंद मोहन की पत्नी, उस उपचुनाव में, और किशोरी सिन्हा को, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को, लोकसभा के उपचुनाव में पराजित कर देती हैं। इसके बाद बिहार में ऐसा माहौल बना कि जैसे आनंद मोहन ही लालू प्रसाद यादव और उनकी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं, उनकी सत्ता को टक्कर दे सकते हैं। बिहार पीपुल्स पार्टी उतर गई बिहार के चुनावी समर में। 1995 का वो चुनाव था बिहार विधानसभा का। आमने सामने की टक्कर तो नहीं रही, क्योंकि उस वक्त बिहार में जनता दल थी, राष्ट्रीय जनता दल जो बाद के दिनों में हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी थी, कांग्रेस भी इतनी कमजोर नहीं हुआ करती थी, कांग्रेस भी मजबूत पार्टी थी, कांग्रेस के पास भी सवर्णों का जनाधार हुआ करता था। उन सबके बीच में आनंद मोहन की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी ने 1995 का चुनाव लड़ा, और स्थिति क्या हुई आपको बताते हैं। 324 विधानसभा की सीटें हुआ करती थी, आज 243 है। क्यों? क्योंकि उस वक्त बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था। इन 324 सीटों में से 259 सीट्स पर आनंद मोहन के कैंडिडेट लड़े। आनंद मोहन खुद भी 3 सीटों पर चुनाव लड़े। आनंद मोहन ने विधानसभा की खुद 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें शिवहर, खड़गपुर और गायघाट था। आनंद मोहन तीनों सीट से चुनाव हार गए। उनके 259 उम्मीदवारों में से 249 की 249 की जमानत जब्त हो गई। महज 3% वोट मिला। आनंद मोहन का जो जलवा था, जो रुतबा था, उसके हिसाब से ये वोट परसेंटेज नाकाफी था। कई लोगों को ऐसा लगने लगा था कि आनंद मोहन के जरिए लालू प्रसाद यादव की एक बार फिर से जीत हो सकती है। ऐसे में जो वोट इनको मिलना चाहिए वो मिला नहीं। लेकिन 1995 के विधानसभा चुनाव ने आनंद मोहन की आगे की राजनीति की स्क्रिप्ट को लिख दिया था। आनंद मोहन कुछ मामलों में फंसे, जो गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया के हत्याकांड का मामला था। लंबा अरसा उन्होंने गुजारा, लेकिन इस बीच में जो उनका परिवार था, विशेष तौर पर उनकी पत्नी लवली आनंद, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। लवली आनंद ने किसी तरीके से जो उनका राजनीतिक अस्तित्व जो है, वो अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। इसके लिए उन्होंने खूब इधर से उधर दल बदला। 2004 में बिहार पीपुल्स पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया, लेकिन बहुत दिनों तक लवली आनंद कांग्रेस के साथ नहीं रह पाई। आपको बता दें कि आनंद मोहन को सजा हो गई थी। लवली आनंद बाहर राजनीति कर रही थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में और 2010 के विधानसभा चुनाव में लवली आनंद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। 2014 में जब उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो वो समाजवादी पार्टी में चली गई। समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने शिवहर से चुनाव लड़ा, वो हार गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में लवली आनंद जीतन राम मांझी के साथ चली गई, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में चली गई, और वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का, लेकिन फिर भी मात्र 450 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गई। फिर 2020 का चुनाव आया, लवली आनंद आरजेडी के साथ चली गई थी। उनके बेटे चेतन आनंद भी साथ गए थे। लवली आनंद को भी टिकट मिला, चेतन आनंद को भी टिकट मिला। लवली आनंद को सहरसा से टिकट मिला, चेतन आनंद जो उनके बेटे थे उनको शिवहर से टिकट मिला। लवली आनंद हार गई, चेतन आनंद चुनाव जीत गए। परिवार के लिए यह पहली बार था कि बेटे चेतन ने यह सीट जीत ली थी। और आपको बता दें कि हम जब चर्चा कर रहे थे 1995 के विधानसभा चुनाव की,
तो सिर्फ एक उम्मीदवार उनका चुनाव जीतकर पहुंचा था, अररिया से विजय कुमार मंडल। जी हाँ, तो ये था आनंद मोहन का इतिहास। लेकिन आनंद मोहन जितने दिन जेल में रहे, कहते हैं कि संघर्ष से व्यक्ति निखर जाता है। आनंद मोहन निखर चुके हैं, जेल से बाहर आ चुके हैं। आनंद मोहन के समर्थकों की बड़ी तादाद है और आनंद मोहन एक बार फिर से अपनी राजनीतिक पारी खेलने को तैयार हैं। किसका नफ़ा होगा, किसका नुकसान होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आनंद मोहन की राजनीतिक सक्रियता बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ नया गुल ज़रूर खिलाएगी। बिहार और देश की राजनीति से जुड़ी तमाम ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।